Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 8, Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. My dear, in this chapter we have discussed your point 1 and point 2. In the point 1, we studied about that Mughal and their empire. Point 2, we discussed about the production of chronicles. Point 2, the production of chronicles. In this topic, we studied about from Turkish to Persian and the making of manuscript. Point 2.1 we have completed in our previous class, from Turkish to Persian. Point 2 आपका था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे. Point 2 था the production of chronicles. The production of chronicles. Point 2 था, और इस पॉइंट 2 में 2.1 टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन. Persian. Okay, this is very important from Turkish to Persian, this topic, in which we studied that the Mughal emperor, they promote the Turki language. Starting of the Mughal king Babur, who promote the Turki language, but after some time, what we see, we observe that in the Akbar regime, Akbar highly promoted the Persian because of their different regions, various regions. Because in the Akbar regimes, the Mansabdars who belong to different communities, different class, different groups, and the relation between the India, Hindustan, and Iran, that was so good. So that's why. And one more thing which is I want to share with you, the Persian language is easier than Arabic. So Akbar decided that the Persian language should be the court language, the official language. He promoted the Persian language in his court, and he taken some steps to promote the Persian language. He passed a rule that the person who know about the Persian, they can easily be the part of the Mughal court. आसानी से वो मुगल कोर्ट का हिस्सा बन जाएगा पर्सियन. And the Persian, after some time in this language, there were so many reforms happened. बहुत सारे रिफॉर्म हुए. रिफॉर्म क्या थे? रिफॉर्म दोनों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से पर्सियन लैंग्वेज में कुछ शब्द हिंदी के मिलके हिंदवी लैंग्वेज बना, उर्दू बना, और फिर पर्सियन धीरे धीरे रीच होती चली गई, क्योंकि उसमें मुग़ल एम्पायर काफ़ी बड़ा था. मुग़ल एरा काफ़ी बड़े रीजन में था. अगर आप मुग़ल एरा को देखें, मुग़ल एरा के रेजिम को देखें, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़े रीजन्स में फैला था. मैं अपनी एक फिगर आपको शो कर दे रहा हूँ. अफगानिस्तान से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक का.
एक बड़े की जन्म हुई, ये मुगल, ये मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे बेसिकली जो लैंग्वेज थी, यहाँ से तो प्रभावित देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज थी तुर्किश, टर्किश या तुर्की भाषा, लेकिन ग्रेजुअली ये कब था? बाबर के समय। बाबर ने फिर तुर्की में लिखी, लेकिन बाद के सारे क्रॉनिकल्स किस में लिखे गए? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। फिर अकबर के समय तक आते आते उसने पर्शियन को प्रमोट किया, पर्शियन लैंग्वेज ऑफ प्रमोटेड। और फिर कोर्ट की भाषा, आगरा की भाषा, आगरा और फिर दिल्ली, तो आगरा की जो भाषा हो गई, ये मुगल एम्पायर की कोर्ट की लैंग्वेज हो गई, कोर्ट। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन। चूंकि वो एरिया भी उनके अंदर में था, साउथ के रीजन, तो तमिल के वर्ड, मराठी वर्ड, हिंदी वर्ड, तो तमिल, मराठी, ये जितने भी शब्द थे छोटे छोटे भाषाओं के, जो एडियम्स एंड फ्रेजेस थे, ये भी मुगल पर्शियन के लैंग्वेज में समाहित होने लगे, अडॉप्ट किए जाने लगे। और तब इससे मुगल ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्शियन थी वो काफ़ी रिच हुई, 10%। यहाँ से ये लैंग्वेज को ट्रांसफर होने के कारण तक इन स्थानीय भाषाओं के जो मुहावरे थे, जो लोकोक्तियाँ थी, जो शब्द थे, उनको भी पर्शियन में अडॉप्ट किया गया और एक नया शब्द दक्कनी क्षेत्र में हिंदवी लैंग्वेज का विकास हुआ। और ये उर्दू जो लैंग्वेज आज हम जानते हैं, उर्दू में क्या है? दोनों शब्द पर्शियन के और हिंदी के, तो पर्शियन और हिंदी दोनों के शब्द उर्दू में, तो एक नया भाषा, एक नई लैंग्वेज बनी। तो इसीलिए अब जरूरत पड़ गई थी मुगल काल के लिए सबको एक साथ यूनाइट करने के लिए कि तुर्की की जगह कोर्ट की लैंग्वेज को पर्शियन बनाया जाए। ये चीज़ें हम लोगों ने कल बात की। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद 2.2 जो है टॉपिक, आपका 2.2 टॉपिक है, देखिए बुक में, आई थिंक पेज नंबर, इट इज गिवन पेज नंबर 227, where they clearly mention that your next topic is the making of manuscript. 2.2 the making of manuscript. ठीक है, मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट मींस क्रॉनिकल्स कैसे बनते हैं, क्रॉनिकल्स का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से अंग क्रॉनिकल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, which we are going to discuss in this topic. Okay, like whether all books in Mughal India were manuscript, that is they were handwritten. Actually manuscript it means handwritten. हैंडरिटन, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? वो हाथ से लिखे गए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट इट मीन्स हैंडरिटन। आगे कहता है कि they were handwritten. The center of manuscript is the center of manuscript production was the imperial किताब खाना। अब मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने की जगह क्या थी? किताब खाना। किताब खाना एक जगह थी
जहां पे किताबों को लिखा जाता। ओके, दैट वाज द प्लेस। मैन्युस्क्रिप्ट किताब खाना एग्जैक्शन, किताब खाना वो जगह थी जहां पे इसको ट्रांसलेट लिखा है। कहता है कि द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताब खाना, ऑल्दो द प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताब खाना, ऑल्दो किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज ए लाइब्रेरी, we can easily understand that किताब खाना as a library। प्रेजेंट डे जो लाइब्रेरी थी ऐसे ही, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। किताब खाना जो थी वो वर्तमान लाइब्रेरी की तरह एक जगह रही होगी जहाँ पे ये लोग हैंडस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंडरिटन थी किताब खाना में रखते थे और यहाँ पे उसको सही तरीके से उसको देखा। तो इट वाज द स्क्रिप्टोरियम, किताब खाना हुआ, देखिए कई नाम, इट वाज ए स्क्रिप्टोरियम। That is a place where the emperor's collection of manuscripts was kept and new manuscripts were produced। अब यहाँ पे क्या है? The manuscript it is handwritten book that was kept and produced। उसको क्या करते थे? उसको फिर से लिखने का काम भी करते थे। तो यहाँ पे कई सारे अब आप इसको समझने का प्रयास करें, एकदम इजी है, आप ये आसानी से समझ सकते हैं। कहता है द मैन्युस्क्रिप्ट इट मीन्स द रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट द मुगल कोर्ट, अबाउट द मुगल रूलर्स। The book, the documents in which the information collected are written by court poet or court author, that was handwritten, so that's why it called manuscript। Manuscript, for the manuscript, the main place, the center of manuscript, where it was compiled, where it was what produced, where it was क्या कहेंगे उसको रखना, कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड किताब खाना। किताब खाना इज सिमिलर नाउअडेज वी कैन से दैट किताब खाना इज एज लाइक अ लाइब्रेरी। किताब खाना दैट इज वी कैन से स्क्रिप्टोरियम। किताब खाना क्या था? स्क्रिप्टोरियम की तरह था, लाइब्रेरी की तरह था, और हैंडरिटन चीज़ें वहाँ रखी जाती थी, वहाँ पे रखी जाती थी और फिर उसको प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस भी की जाती थी। द creation of manuscript involved a number of people performing the variety of tasks। पेपर मेकर्स, अब क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए क्रॉनिकल्स जो थे वो क्या थे? ये हैंड रिटन थे या मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में रहे होंगे तो इनको क्रॉनिकल्स के रूप में लाने के लिए कई सारे चरण से उनको गुजरना पड़ा होगा। कौन कौन से स्टेप्स? कहता है द नंबर ऑफ द पीपुल दे इन्वॉल्व, नंबर ऑफ पीपुल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। कौन कौन? कहता है द पेपर मेकर्स वर नीडेड टू प्रिपेयर द फोलियोज। यहाँ पे लिख देते हैं पेपर मेकर, पेपर मेकर्स, पेपर, द वर्क ऑफ पेपर मेकर्स, द वर्क ऑफ पेपर मेकर्स क्या करना? दे प्रिपेयर द फोलियोज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, दे स्क्राइब्स द कैलियोग्राफर टू कॉपी द टेक्स्ट, द कैलियोग्राफर।
Calligrapher. Calligrapher. What was the work of calligrapher? Calligrapher to copy the text. Gilders to illuminate the page. Gilders. फिर साथ साथ बुक बाइंडर्स, okay, book binders, gilders who illustrate the sense from the text. Book binders to gather the individual folios and set them within the ornamental covers. A work of the intellectual wealth and beauty, it exemplified to the power of the patron, the Mughal emperor, to bring such a beauty into being. My dear, on the basis of that you can easily understand that in the Kitab Khana there are the numerous type of people, they were providing their services, like the calligrapher, the calligrapher, like bookbinders, like gilders, like paper makers. On the basis of their work, manuscript was come into the proper form. Manuscript was beautificated by them, especially the bookbinders and जिल्डर्स, तो जिल्द बनाते थे, चमकीले रंग कई कलर के, उनके योगदान से ये अच्छा बनता था. At the same time, some of the people involved in the actual production of the manuscript also got recognition in the form of a title and awards. Of these calligraphers, लिखे तो बेटर है कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड ए हाई सोशल. यहाँ पे एक ग्रुप और जोड़ दीजिए पेंटर्स को. कहता कैलीग्राफर्स एंड द पेंटर्स, ये दो ग्रुप थे. They were taken all the जो उनको क्या मिलती थी, शाबाशी मिलती थी, वाहवाही मिलती थी, वो सारी वाहवाही और शाबाशी कौन कर रहा था? स्पेशली ये जो कैलीग्राफर्स थे ये, और दूसरे जो पेंटर्स थे, तो सारा का सारा श्रेय किसके पास चला गया? दो के पास. और बाकी पेपर मेकर्स, बुक बाइंडर्स, जिल्डर, इन लोगों को इसका श्रेय नहीं मिला, इसका लाभ नहीं मिला. राजा जो चीज़ें देता था खुश होकर के, जो प्राइज, जो वो चीज़ें किसको मिल जाती थी? वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को इसका लाभ मिलता था. वही कहता है बुक आपको कहता है, एट द सेम टाइम सम ऑफ द पीपुल involved in the actual production of the manuscript also got recognitions in the form of the titles and awards. Of these, calligraphers and the painters held a high social standing, while others, such as paper makers or bookbinders, have remained enormous the artisans. The calligraphers, the art of handwriting, was considered a skill of great importance. It was practiced using a different style. Akbar's favorite was नस्तलीक. अकबर का फेवरेट क्या था? नस्तलीक. ओके, अकबर का जो फेवरेट लिखने की शैली जिसको पसंद करता था वो कौन सा था? कहता है नस्तलीक. एक नस्तलीक को बहुत लाइक करता है राइटिंग स्टाइल. नस्तलीक की क्या स्पेशलिटी थी? नस्तलीक अ फ्लूट स्टाइल
within the long horizontal strokes. It is written using a piece of trimmed reed with a tip of 5 to 10 mm called the kalam. Dipped in carbon ink, स्याही. The nib of the कलम कहेंगे तो अच्छा है. कलम, जिसको आज आप सामान्य भाषा में कहते हैं कलम से लिखना. किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं. तो कलम is a unusually split in the middle to the facilitate the absorption of ink. My dear, अकबर को एक सबसे अच्छी शैली जो पसंद थी वो थी नस्तलीक. नस्तलीक में होता क्या था एक्चुअली? नस्तलीक जो मेथड थी, इस नस्तलीक मेथड में पहले रीड को, नरकट को क्या करते थे? अच्छे से उसको साफ करते थे, एक उसका पिन पॉइंट बनाते थे, उसको स्याही में डुबो करके शब्दों को बड़े अच्छे शब्दों में एक कलाकारी से लिखने का काम करते थे. इस्लाम में पिक्चर बनाना, इस्लाम में फोटोग्राफी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, रोक है, धार्मिक आधार. तो इसीलिए इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो नस्तलीक मेथड. यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, देखिए शब्दों को कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं. It is one of the best medium to represent the view of Islam, the view of the Qurans, the message of the Qurans. A folio in Nastali, the work, the Muhammad Hussain of Kashmir, one of the finest calligraphers of Akbar. कहता है कौन? मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर. नस्तलीक लिखने का सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा कौन कर रहा? मोहम्मद हुसैन. कहाँ का था? कश्मीर का. ये नस्तलीक लिखने का, इसीलिए अकबर ने इसको एक उपाधि दी, सीधी कलम. इसको उपाधि क्या दी? सॉरी, जरी कलम. जरी कलम. टाइटल दिया, जरी कलम की टाइटल दी इसको. तो यहाँ पे आपने इनको देखा. आइडिया, दिस वॉज द वे ऑन विच दैट होल मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन. इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार किया जाता था, इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आपने इसको समझा होगा. हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी. अगर आप इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, तो हमने इसमें कई सारी चीज़ों को देखा. जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट का क्या योगदान था, लिखने की शैली में कौन कौन से महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट आते थे, और इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिखने की जो शैली थी उसके साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में कौन कौन से ग्रुप का योगदान था. यहाँ पे ऑथर क्लियरली कहता है कि पेपर मेकर्स हैं, बुक बाइंडर्स हैं, जिल्डर्स हैं, पेंटर्स हैं, कैलीग्राफर्स हैं. लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट का पूरा श्रेय, अगर मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा बनता था तो उसका पूरा श्रेय किसको चलाया था? तो कैलीग्राफर्स और पेंटर्स को चलाया था. मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे अच्छा जो रिटन स्टाइल थी, जिसको अकबर लाइक करता था, वो थी नस्तलीक. नस्तलीक एक कश्मीर का लेखक था, मोहम्मद हुसैन. उसे जरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया क्योंकि उस नस्तलीक में तक एक अच्छा लेखक था. उसको बहुत ही फाइनेस्ट वे से उसको. हमने आपसे कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट ये रिटेन हैंड रिटेन फॉर्म में थी. मैन्युस्क्रिप्ट तैयार जहाँ होती थी सेंटर, वो किताब खाना कही जाती थी. किताब खाना को आप आज के समय की लाइब्रेरी समझ सकते हैं. किताब खाना को आप स्क्रिप्टोरियम भी कह सकते हैं. स्क्रिप्टोरियम जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती थी. स्क्रिप्टोरियम में क्या होगा? द स्क्रिप्ट दैट वाज केप्ट एंड प्रोड्यूस्ड, बनाई जाती थी, सुरक्षित रखे जाते थे. अब बनाने का पूरा पैटर्न मैंने बताया. क्रॉनिकल्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थे. उसमें पेपर मेकर, जो बाइंडर, कीलर्स और नीलों का योगदान था. श्रेय सबका श्रेय कौन है? कैलीग्राफर्स और पेंटर्स से लगते हैं. लाभ उनको मिल जाता है.
दिस इज द टॉपिक. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट. तो आज के लिए इतना ही. मिलेंगे, बातें करेंगे. गुड बाय, टेक केयर.